ओम शांति। ऑडियो बुक सीरीज़ में पहली पुस्तक है पवित्र धन। ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश शाह जी द्वारा ज्ञानामृत पत्रिका में प्रकाशित पवित्र धन लेखमाला का संग्रह है। भ्राता जी के द्वारा लिखे हुए 2 शब्द। भ्राता जी लिखते हैं, मेरा लौकिक व्यवसाय चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। स्थूल धन से संबंधित मामलों में मुझे सबके संपर्क में आना पड़ता है। स्थूल धन के प्रति दृष्टिकोण कैसा हो और वह सफल कैसे हो, यह मार्गदर्शन भी सभी को देना पड़ता है। मेरे व्यवसाय के प्रारंभिक दिनों में मेरे एक मुवक्किल ने मुंबई में एक मकान बनाया था, जिसे वह किराएदारों को पगड़ी गुडविल से देना नहीं चाहता था। वह मानता था कि ऐसा करने से जो काला धन घर में आता है, उससे परिवार के सदस्यों का और बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है और ऐसा धन व्यसनों आदि की तरफ खींचता है। इसके बाद जब मैंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान लिया तो मुझे मालूम पड़ा कि सभी को अपना तन मन धन सफल करना है, अर्थात उसे विश्व परिवर्तन के कार्य में लगाना है। और यहाँ के कई भाई बहनों के जीवन से मुझे यह भी मालूम पड़ा कि स्थूल धन से जीवन में श्रेष्ठ धारणाएं भी निर्मित होती हैं और धन द्वारा सबकी सर्व प्रकार की सेवा भी की जा सकती है। ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर मुझे पवित्र धन के बारे में विशेष जानकारी मिली। स्थूल धन थोड़े समय के लिए काम में आता है। शरीर छूटने के बाद उसके मालिक वारिस बच्चे ही बनते हैं। यदि कमाने वाला मालिक अपने धन को पुण्य के कार्यों में खर्च करता है तो उसका पुण्य का खाता बनता है। मुझे ईश्वरीय ज्ञान द्वारा यह भी मालूम पड़ा कि भक्ति के आधार पर किए गए पुण्य कर्म का फल अगले एक जन्म तक ही सीमित होता है, किंतु परमपिता परमात्मा की श्रीमत के आधार पर धन के सफल प्रयोग के परिणाम स्वरूप 21 जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त होती है। इसका वास्तविक सबूत है प्रजापिता ब्रह्मा का व्यक्तिगत जीवन। उन्होंने अपने स्थूल धन से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। शुरू में सबकी पालना भी की और वही धन रूपी बीज आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में देश विदेश में ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राज्यों की शिक्षा के निमित्त केंद्रों के रूप में फैल गया है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने पवित्र धन को सफल किया और नए सतयुगी विश्व में विश्व महाराजन श्री नारायण के रूप में श्रेष्ठ प्रारब्ध पाई, उसी प्रकार सब आत्माएं अपने स्थूल धन का सदुपयोग करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकें। इसी लक्ष्य को लेकर पवित्र धन के बारे में मेरा विचार सागर मंथन चलता रहा है। पवित्र धन अर्थात जिस धन का उपार्जन करने में हमने पवित्र पुरुषार्थ किया हो, वह पुरुषार्थ किसी भी प्रकार के विकारों से प्रभावित ना हो। वह धन त्याग, तपस्या और सेवा के भाव से निर्मित किया गया हो। उसी पवित्र धन से सर्वश्रेष्ठ प्रारब्ध मिल सकती है। इस प्रकार की अनेक बातों को लेकर के ज्ञानामृत मासिक पत्रिका में लगभग 5 वर्ष तक क्रमवार लेख लिखता रहा। पाठकों की ओर से मुझे प्रेरणादायी पत्र प्राप्त होते रहे, क्योंकि लेखों के द्वारा श्रेष्ठ प्रेरणाएं पाकर उनका जीवन तथा धन दोनों ही धन्य धन्य हुए।
पाठकों की ही शुभ राय से इस लेखमाला को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया है। धन के विषय में कई बातों को स्पष्ट करने के लिए उस समय की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अंक और आंकड़े भी प्रस्तुत करने पड़े, क्योंकि उनके बिना विचारों का प्रस्तुतिकरण अधूरा सा लगता था। इसलिए कई लेखों का समय से स्पष्ट संबंध भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। समय के साथ उनके संबंध को मिटाना कठिन था, इसलिए उनको उसी रूप में प्रकाशित कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की आलोचना से जहाँ तक संभव हुआ बचा गया है, किंतु फिर भी अगर किसी के नाम रूप का उपयोग किया गया है तो सिर्फ पवित्र धन के सत्य स्वरूप की सही पहचान देने के लिए किया गया है। इस पुस्तक को पढ़कर आप सबको अपने पवित्र धन को पुण्य कर्मों में ही उपयोग करने की प्रेरणा मिले तो मैं समझूंगा कि मेरा पुरुषार्थ सफल हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक को लिखने में आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, जीवन साथी ब्रह्मा कुमारी उषा तथा परिवार के अन्य सदस्यों का जो सहयोग मिला है, उनका मैं ऋणी हूँ और हृदय से आभार मानता हूँ। ज्ञानामृत के पाठकों द्वारा जो प्रेरणाएं मिली हैं और पत्रिका के संपादक भ्राता ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश और उनके सर्व साथियों का जो सहयोग मिला है, उसका भी आभार मानता हूँ। 1 मार्च 2004 ब्रह्मा कुमार रमेश, मुंबई। अब हम इस पुस्तक को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है पवित्र धन का स्वरूप। पवित्र धन का स्वरूप। पवित्र धन के विषय में जब ईश्वरीय ज्ञान मिला तभी गहराई का पता पड़ा। पवित्र धन का अर्थशास्त्र, प्योर मनी इकोनॉमिक्स, एक बहुत सुंदर एवं गहन विषय है। आज की दुनिया में विविध प्रकार के भ्रष्टाचार, चोरी, रिश्वत आदि बढ़ गए हैं। इन सब का एक कारण यह भी है कि लोग पवित्र धन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन का गायन है, वैसे ही धन के विषय में भी कहा गया है, जैसा धन वैसा मन, या जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। मन के ऊपर अन्न और धन का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज की दुनिया में काला धन, ब्लैक मनी कई देशों में सर्वमान्य रूप से उपयोग में आता है। काले धन के अनेक प्रकार के अर्थ हैं, जिसमें से एक यह भी है कि जिस धन पर सरकार को यथार्थ रूप से टैक्स नहीं दिया गया, उसे काला धन कहा जाता है। साथ साथ दूसरा अर्थ यह है कि अयथार्थ रूप या बिना परिश्रम से प्राप्त किया गया धन भी काला धन कहा जाता है, जैसे कि चोरी, रिश्वत आदि से प्राप्त किया गया धन, अपनी मेहनत और पसीने से कमाया गया धन शुद्ध वाइट मनी है। परंतु ईश्वरीय नियमानुसार इस शुद्ध धन को भी पवित्र धन नहीं कहते हैं। जैसे केवल शाकाहारी पदार्थों से निर्मित भोजन को हम पवित्र भोजन नहीं कहते, बल्कि उसको बनाने वाला भी पवित्र योगी होना चाहिए। परमात्मा की स्मृति में रहकर पकाकर परमपिता परमात्मा की मधुर स्मृति में स्वीकार किया जाना चाहिए।
तब ही वह पवित्र भोजन कहा जाता है और मन को पवित्र करता है। इसी तरह से शुद्ध धन को पवित्र धन तभी कहा जा सकता है जब उस धन को परमपिता परमात्मा की स्मृति में कमाया गया हो। इसलिए कर्मयोगी व्यक्ति द्वारा कमाया हुआ धन ही पवित्र धन कहा जा सकता है। कर्मयोग की परिभाषा भी इस ईश्वरीय ज्ञान में बहुत सुंदर बताई गई है। एक ईश्वरीय वरदान में यह बात बताई गई थी कि कर्म माना व्यवहार और योग माना परमार्थ। इसलिए कर्मयोगी वह है जिसके कर्मों में व्यवहार और परमार्थ दोनों का पूर्ण समन्वय हो और जो व्यवहार भी स्वयं को विश्वस्त ट्रस्टी समझकर करता है। व्यवहार से भी कर्म श्रीमत के आधार पर किया गया हो। श्रीमत के आधार पर आदर्श गृहस्थी के समय का विभाजन 3 समान भागों में किया गया है। 8 घंटे शरीर के आराम भोजन आदि कर्मों के लिए, 8 घंटे लौकिक व्यवहार के कर्मों के लिए और 8 घंटे अलौकिक पुरुषार्थ के लिए हैं। इस प्रकार लौकिक और अलौकिक व्यवहार के मध्य 8-8 घंटे का विभाजन किया गया है। और जब लौकिक व्यवहार श्रीमत के आधार पर किया गया हो तब ही उससे अर्जित धन को पवित्र धन कह सकते हैं। ऐसे तो दुनिया में सामान्य रूप से सभी मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपार्जित धन शुद्ध धन है ही, परंतु उनके कर्म और व्यवहार में श्रीमत की पालना का सूक्ष्म बल आ जाने पर धन को पवित्र धन कहा जाता है। जब मैं अमेरिका में पवित्र धन के विषय में भाषण कर रहा था तब उस सभा में उपस्थित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने उठकर अपनी जेब से $100 के नोट निकालकर मुझे पूछा कि इनमें कालापन कहाँ है, जिसके आधार पर हम कहें कि यह काला धन ब्लैक मनी है। तब हमने उसको यही उत्तर दिया कि माँ के द्वारा अपने बच्चों के लिए पकाए हुए अन्न में जो सूक्ष्म बल होता है वह बल होटलों में पकाए हुए अन्न में नहीं हो सकता है। इस बात को तो आप मानते हो? तब उसने कहा कि हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। तब मैंने उससे प्रश्न पूछा कि उस अन्न में माँ का स्नेह या बल है, उसे आप कैसे पहचान सकते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, यह बल तो उस भोजन से बच्चों के ऊपर पड़े प्रभाव से ही पहचाना जा सकता है। तब मैंने कहा कि इसी प्रकार चोरी या अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार के द्वारा कमाए गए धन का जो वृत्ति पर प्रभाव पड़ता है उससे उसे समझा जा सकता है। विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाबा ने धन प्रयोग करने के विषय में जो बातें बताई हैं उनमें यह बात मुख्य रखी है कि यह धन बाबा के योगी बच्चों के द्वारा दिया जाए। इसलिए ही बाबा ने अपनी भंडारी पर विशेष रूप से लिखवाया है केवल विद्यार्थियों के लिए, और यही पवित्र धन हमारी ईश्वरीय सेवा में आर्थिक बल के रूप में काम आता है, अर्थात उस पर ही हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये बहुत क्रांतिकारी तथा अलौकिक विचार है। आज इस बुक में इतना ही। आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।